क़यामा। जब लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछे कि क़यामत कब आएगी, तो आप ये कहना फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिय शम्सु वल क़मर। क़यामत की अलामत ये है, आंखें चुंधिया जाएगी, चांद बेनूर हो जाएंगे और चांद और सूरज को जमा कर दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपके पास आते हैं और मुख्तलिफ सवाल करते हैं। उन्हीं सवालों में एक सवाल ये भी है कि अखबिरनी अनिस्साआ, ऐ फला मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि क़यामत कब आएगी, क़यामत का मंजर कैसा होगा, आएगी तो कब आएगी। आपने उस जगह पे फरमाया मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, ऐ फला मैं जितना जानता हूँ तुम भी उतना ही जानते हो, तुमसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कुछ संकेत बताए, कुछ अलामत बताए। उन अलामतों में से एक अलामत ये भी है, आपने फरमाया तुम देखोगे क़यामत आने से पहले पहले, ज़लज़ला आने से पहले पहले कि जमीन में लोग मालदार हो जाएंगे, लोगों के पास माल और दौलत ज्यादा हो जाएंगे। आप सहाबा किराम की मजलिस में बैठे हुए, एक शख्स दूर से आया और शिकायत की, क्या ये फला अल्लाह के नबी, फला मुल्क में गरीबी हालत है, वहाँ फक्र फाका की शिकायत है, वहाँ गरीबी हालत है। आपने हजरत आदि से मुखातब करते हुए फरमाया, आए आदि, अगर तुम कुछ दिन और जिंदा रहो, लंबी जिंदगी पाओ, तो तुम देखोगे क़यामत आने से पहले पहले, क़यामत आने से पहले पहले देखोगे कि लोग अपने हाथों में कटोरा लेंगे और उस कटोरे में सोना भी कटोरा लेंगे और उस कटोरे में सोना होगा, चांदी होगा, और सड़कों पर निकलेंगे, बाजार जाएंगे, यहाँ से बेलगाछी जाएंगे, बायसी जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, किसी ऐसे आदमी की तलाश में होंगे कि कोई उसकी ज़कात कबूल कर ले, लेकिन कोई उसकी ज़कात कबूल करने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, क़यामत आने से पहले पहले ये निशानी तुम जरूर देखोगे अगर जिंदा रहो तो मेरे भाइयों। और आज देख लीजिए, फकीरों की तादाद आए दिन घट रही है, लोग मालदार हो रहे हैं, लोगों के पास हर चीज की सहूलियत मौजूद है मेरे भाइयों। लेकिन हाँ, हमें और आपको वक्त से पहले सदका करना है, वक्त से पहले ज़कात देनी है, वक्त से पहले अपने माल को निकालना है और अल्लाह के रास्ते में देना है। एक ऐसा दौर आएगा कि आप लेकर निकलेंगे लेकिन कोई आपकी ज़कात कबूल करने वाला नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी, जब ये अलामतें पूरी हो जाएंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसराफील को हुक्म देगा, ओ इसराफील अब सूर में फूंक मारो, अब टाइम आ गया, क़यामत का वक्त करीब आ गया है। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, जैसे सूर में फूंक मारेंगे, जैसे ही सूर में फूंक मारेंगे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन पूरी तरह से झंझोड़ दी जाएगी, जमीन हिला दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, व अख़रजतिल अर्ज़ु अज़क़ालहा, जमीन के अंदर जितने खजाने छिपे हुए हैं, जमीन के अंदर जितने सोने छिपे हुए हैं, चांदी जवाहिरात मोती हीरे जितने भी जमीन के अंदर खजाने, जमीन अपने अंदर छिपे हुए खजाने को बाहर निकाल देंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब आवाज आएगी, इंसान कहेगा वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान ताज्जुब से कहेगा, हैरत से कहेगा कि क्या हो गया, ये आवाज कैसी है। मेरे प्यारे साथियों, जमीन अपने अंदर होने वाले तमाम करतूतों को भी बयान कर देंगे। यौमइदिन तुहद्दिसु बिअख़बारिहा, जमीन अपने अंदर होने वाले तमाम खबरों को बयान कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, वो ये बता रहे हैं कि जमीन पे कहाँ बदकारी हुई है, जमीन पे कहाँ पे खून खराबा हुआ, कहाँ पे कत्ल गारतगिरी का काम अंजाम दिया गया, कहाँ पर बदकारी हुई, कहां पर लोगों का मर्डर हुआ, कहां पर किसी की बैग छीनी गई, कहां पर किसी की गाड़ी छीनी गई। जमीन अपने अंदर होने वाले तमाम चीजों को बयान कर देंगे। और ये किसके हुक्म से बयान करेंगे? बि अन्ना रब्बका वहालहा, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म होगा, इसलिए कि ये तेरे परवरदिगार का हुक्म होगा। मेरे प्यारे साथियों, जब सूर में फूंका जाएगा तो जमीन में जलजले आ जाएंगे,
आज देख लीजिए, दुनिया में, पूरी दुनिया में बैक वक्त ज़लज़ले नहीं आते, फिर भी हमें उसके झटके महसूस होते हैं। कहीं पर बिल्डिंगें तोड़ दी जाती है, कहीं पर लोग मलबे के नीचे दफन है। जब उस वक्त आलम होगा कि पूरी जमीन झंझोड़ दी जाएगी, तो हमारा आलम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, यौमा यखरुजूना मिनल अजदास सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन युफिजून। जब जमीन में ज़लज़ला आएगा, जब जमीन में भूकंप आएगा, लोग कब्रों से धड़ धड़ निकलेंगे और मैदान महशर की तरफ तेज तेज दौड़ रहे होंगे। लोग मैदान महशर की तरफ तेज तेज दौड़ रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी का नाम अल-क़ारिया, खड़खड़ा देने वाली रखा गया है। तुझे क्या मालूम अल-क़ारिया, तुम अल-क़ारिया, तुझे क्या मालूम कि खड़खड़ा देने वाले क्या है? वमा अदराका मल-क़ारिया, और तुझे क्या मालूम, किसने बताया कि खड़खड़ा देने वाले क्या है? अल-क़ारिया कहते उस चीज को है जब कोई इंसान आपके घर के दरवाजे में आए और दरवाजे को दस्तक दे, दरवाजा खटखटाए, कोई आपको इशारा कर रहा है कि आपके दरवाजे में कोई आदमी आया है। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन का आलम ऐसा होगा, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन इंसान परागंदा हाल हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मौफूश, ये पहाड़ इतना बड़ा मजबूत और भारी हमें आपको नजर आ रहा है, ये कितना वजनदार है, कितना भारी है, लेकिन पहाड़ भी धुने हुए रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो ऐशो इशरत वाली जिंदगी में होंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिनकी नेकियां कम होंगी, फउम्मुहु हाविया, उनका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, तुझे क्या मालूम कि हाविया क्या है? नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है। मेरे प्यारे साथियों, लोग कब्रों से धड़ धड़ निकलेंगे, मैदान महशर की तरफ जाएंगे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, माँ अपनी बेटी को छोड़ देंगी, बेटी अपने माँ को छोड़कर भागेंगी। बाप बेटे का रिश्ता कितना बड़ा होता है, कितना मजबूत रिश्ता होता है। बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है, बेटा अपने बाप से कितना प्यार करता है। बाप अपने बेटे को छोड़ देंगे, बेटा अपने बाप को छोड़ देंगे। वो साहिबती, लोग अपनी बीवियों को छोड़ देंगे। मेरे भाइयों, दुनिया में गौर कीजिए, जिस बीवी के साथ जब शादी हुई उस वक्त से लेकर मरने तक हम एक साथ रहते हैं, लेकिन उस बीवी की मोहब्बत भी कुर्बान करना पड़ेगा। उस बीवी को भी छोड़कर शौहर भागेगा, बीवी भी अपने शौहर को छोड़ के भागेंगी। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, कयामत का मंजर जब ज़लज़ले होंगे, ज़लज़ले की कैफियत ये होगी। हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला, लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा तो लोग नंगे उठाए जाएंगे, नंगे बदन होंगे, नंगे पैर होंगे, गैर मख्तून होंगे, बगैर खतना किए होंगे। हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल से कहा, कुल्तु या रसूल अल्लाह अन्निसाउ वर्रिजाल जमिया, हाय अल्लाह के रसूल, मर्द भी होंगे, एक ही मैदान होगा, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगे, लोगों की शर्मगाह खुली होंगी, औरतें मर्दों की तरफ देखेंगी, मर्द औरत की तरफ देखेंगे, फिर शर्मिंदगी का बाइस होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि कोई किसी की तरफ देखेगा ही नहीं। दुनिया में अगर आंसू गैस छोड़े जाए तो हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, ना अपने भाई की परवाह करेंगे, ना अपने बेटे की परवाह करेंगे, अपनी जान को लेकर भाग जाएंगे। अगर घर में आग लग जाए, आप उस घर से जल्दी झट से भाग जाइएगा, सैलाब आ जाइए तो भाग जाइएगा। ये दुनिया का मामला है मेरे भाइयों, तो ज़लज़ले में इतना खतरनाक मामला होगा कि कोई किसी की तरफ देखेगा भी नहीं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये कहा कि अल्लाह के रसूल शर्मिंदगी का हाल होगा, तो आपने फरमाया अल अम्रु अशद्दु, आयशा मामला इतना सख्त होगा कि कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। आइए मैं उस ज़लज़ले का भयानक मंजर आपके सामने रख रहा हूँ। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो। इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम,
अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, तुम उस दिन देखोगे, अपनी आंखों से मुशाहिदा करोगे, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, उसका बच्चा कब गिर जाएगा। वह तज़ौ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, कब गिर जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। और वह तज़ौ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमला, कब गिर जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। वह तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, और जो औरत दूध पिलाने वाली है अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएंगे, उस औरत को खबर नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन का मुशाहिदा हमें और आपको करना है। इसलिए बेहतर है कि इस दुनिया में अपना अमल सही करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ठहराए। अल्लाह फरमाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि क़यामत का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक होगा। इतना ही नहीं, तुम अपनी आंखों से देखोगे व तरन्नास सुकारा, कि लोग बेहोश पड़े हैं, लोग मदहोश हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, लोग बेहोश नहीं होंगे, वमा हुम बिसुकारा, लोग बेहोश नहीं होंगे, लेकिन हाँ मारे खौफ के अजाब के डर से, वलाकिन अजाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह के अजाब से, सख्त अजाब से वो बेहोश तुम्हें नजर आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ मेरे बंदो, अपने परवरदिगार से डरो। इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा, तुम देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, हर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगे। आप किसी औरत से जाके पूछिए कि जब उसका बच्चा दूध पीने की उम्र में होता है, मेरे भाइयों, उस औरत को कितनी फिक्र होती है, कितना एहसास होता है, कितना परवाह होता है, उस औरत को कितना ख्याल होता है। लेकिन उस दिन वो अपने बच्चों को दूध पिलाने से गाफिल हो जाएगी। जिस औरत के पेट में, जिस माँ के पेट में बच्चा हो, कब उसका बच्चा गिर जाएगा उस औरत को एहसास नहीं होगा। दुनिया में किसी माँ से पूछिए कितना दर्द होता है, कितना एहसास होता है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन बच्चा गिर जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। वह तरन्नास सुकारा, लोगों को बेहोश नजर आएगा, लेकिन वमा हुम बिसुकारा, वो बेहोश नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, वो तो अल्लाह के सख्त अजाब से परेशान होंगे, बेहोश नजर आएंगे। नहीं नहीं, और आगे बढ़िए, ज़लज़ले का और एक भयानक रूप आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फकैफ तत्तकून कफरतुम यौम यजअलुल विल्दान शीबा, ओ लोगो, तुम लोग उस दिन की हौलनाकी से कैसे बचोगे। फकैफ तत्तकून कफरतुम यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जिस दिन बच्चे भी मारे खौफ के मारे डर के, मारे खौफ के मारे डर के, मारे अजाब के डर से बच्चे भी बूढ़े बना दिए जाएंगे। जब 40 साल की उम्र को क्रॉस करता है इंसान, उसका पहला बाल पकता है, चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगती है, चेहरे में सफेदी नजर आता है। मेरे प्यारे साथियों, उसको एहसास होता है कि हमारी जवानी चली गई, हमें बुढ़ापा आ गया। लेकिन मेरे भाइयों, उस दिन का आलम देखिए कि बच्चे भी मारे खौफ के बूढ़े कर दिए जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे भी अजाब के डर से बूढ़े हो जाएंगे। मेरे भाइयों, फिर लोग मैदान महशर में जमा होंगे। सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतरउन्नल जहीम, मेरे भाइयों, लोगों को जहन्नम यकीनी तौर पर दिखा दिए जाएंगे। लोग मैदान महशर में लोगों के सामने जहन्नम लाई जाएगी। जहन्नम कितना पावरफुल होगा, जहन्नम कितना खतरनाक होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, यूता बि जहन्नमा यौमइदिन लहा सबऊन अल्फ ज़िमाम, जहन्नम को लाई जाएंगी, लहा सबऊन अल्फ ज़िमाम, एक एक लगाम नहीं बल्कि 70,000 लगाम होंगे। दुनिया में मामूली सा जानवर, गाय हो, बैल हो, गधा हो, घोड़ा हो, खच्चर हो, अगर ताकतवर हो गया, उनकी नाक में नकील कसी जाती है, उनकी नाक में लगाम लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो आपको पहचान न सके, ताकि आपसे छुटकर भाग ना सके। मेरे भाइयों, जहन्नम भी पावरफुल होगा, जहन्नम भी खतरनाक होगा। और जहन्नम के अंदर नाक में जितने लगाम लगाए होंगे, 70,000 लगाम होंगे। और फिर एक लगाम को कितने फरिश्ते पकड़े रहेंगे। मा कुल्लि ज़िमाम
लहा सबऊन अल्फ मलक, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े रहेंगे। अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया जाए, अगर जोड़ा जाए, हिसाब लगाया जाए, तो मेरे प्यारे साथियों तकरीबन 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ता जहन्नम को पकड़े लाएंगे। तकरीबन 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ता जहन्नम को पकड़ कर लाएंगे कि जहन्नम इधर उधर ना हो जाए। जहन्नम का गुस्सा इतना भड़क जाएगा, जहन्नमियों को दूर से देखेंगी तो उनका गुस्सा भड़क जाएगा। मिम मकानिम बई, देखेगा कि जहन्नमी दूर में है, जहन्नम देखेंगी कि जहन्नमी दूर में है, दूर से ही देखकर जहन्नम का गुस्सा भड़क जाएगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, जहन्नम का गुस्सा कितना खतरनाक होगा। जहन्नमी उनका गुस्सा देख लेंगे, जहन्नमी उनका गुस्से के इजहार सुन लेंगे। मेरे प्यारे साथियों जहन्नम में 1000 में 999 को डाला जाएगा, फिर पूछा जाएगा अरे जहन्नम क्या बताओ तुम्हारा पेट भर गया है? जहन्नम कहेगी नहीं नहीं और चाहिए, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और चाहिए, और है कोई तो लाओ। मेरे प्यारे साथियों फिर जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना पैर डाल देगा और जहन्नम कहेगी कत कत, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना पैर जहन्नम में डालेगा तो जहन्नम का पेट भरेगा, उससे पहले जहन्नम का पेट भरने वाला नहीं। अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए कि हम कहां तक कामयाब हैं। मेरे प्यारे साथियों उस जहन्नम की गहराई कितने खतरनाक है, उस जहन्नम की गहराई कितनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की मजलिस में बैठे हुए हैं, मजलिस लगी हुई है, अचानक धमाके की आवाज आई। आपने पूछा सहाबाए किराम से, अरे मेरे सहाबा ये बताओ ये आवाज कैसी है, ये धमाके की आवाज कैसी है? सहाबाए किराम फरमाते हैं अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी आपका ये की आवाज कैसी है? आपने फरमाया मेरे सहाबा आज से 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर डाला गया था, जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, वो पत्थर धीरे धीरे 70 साल के बाद जहन्नम की गहराई में पहुंचा है। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए कि जहन्नम की गहराई कितनी होगी कि ये पत्थर को अगर जहन्नम में डाला गया, फेंका गया, तो जहन्नम की गहराई तक पहुंचने में 70 साल लग गया। मेरे भाइयों गौर कीजिए कि हम जहन्नमी अगर है भी तो जहन्नम के किस तबके में हैं।